हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हीरोज़ किचन। बहुत दिन का बाद आज एक वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। एक इजी रेसिपी है एग बिरयानी, लेकिन इसमें एक क्विज़ है, क्वेश्चन है। आप लोग बताना है मैं क्या सामान इसमें देने को भूल गया है वो बताना है, और जो सामान मैं रेडी करके रखा था वो भी देने को भूल गया है वही बताना है। और जो सही जवाब देगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका चैनल का डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में रखेगा, और उसका चैनल का डिटेल्स मेरा वीडियो में भी मैं प्ले कराएगा, लेकिन लतारी का हिसाब से। तब चलिए वीडियो शुरू करें। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन टच करके, बेल बटन टच करके, फिर ब्लू बटन को टच कर दीजिए मेरा नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। देखिए रेसिपी के लिए मैं से अंडा ले लिया, उसमें पानी डाल दिया। इसको बढ़िया से बॉईल करना है, लेकिन ज़्यादा बॉईल नहीं करना। ये रेसिपी के लिए हाफ बॉईल करने से बस होता है। और इस तरफ में थोड़ा सा पानी डाल दिया एक सॉसपैन में, और 1 कप बासमती राइस दे दिया। इसको बढ़िया से क्लीन कर लेना है। और ये बासमती राइस है ना, इसमें केमिकल दिया रहता है, इसलिए थोड़ा बढ़िया से क्लीन करना है। ये देखिए, इसको दोनों हाथ से बढ़िया से ऐसे क्लीन कर लेना है। देखिए ऐसे बढ़िया से क्लीन करेगा तो पूरा सफ़ेद कलर आ जाएगा। तब तक 2-3 बार ऐसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद हाफ एन आवर के लिए भिगा के रखना है। इस तरफ अभी देखिए ऑनियन में काट लिया। ऑनियन को ऐसे काट लेना है, दोनों तरफ ऐसे काट लेना है। तब जो पीस पीस करके मैं काटेगा ना, आप देखिएगा ऐसे, तब एक एक पीस करके निकालने को बढ़िया होता है। देखिए इसको ऐसे तोड़ देना है काटने का बाद, और खोल के रख देना है थोड़ा टाइम। तब फ्राई करने का टाइम एक एक पीस करके निकलेगा। देखिए ऐसे करके तोड़ देना है, पूरा पीस पीस करके रख देना है मिनिमम 10 मिनट तक। इसका जो पानी है तब निकल जाएगा। इस तरफ में दोनों प्याज काट लिया। देखिए ये छोटा छोटा पीस कर लिया। हरा मिर्ची 5 रख लिया। इस तरफ अदरक लहसुन, आधा को लहसुन है ना, ये दोनों को मैं पेस्ट बना लेना है। और इस तरफ 2 टोमेटो काट लिया, 1 नींबू ले लिया। अभी देख के जाइए, बॉईल किया हुआ अंडा में रेडी कर लिया इस तरफ। और अंडा को है ना चाकू से ऐसे कर लेना है, तब अंदर तक मसाला घुस जाएगा, तब टेस्टी होता है। आप डायरेक्ट गोटा भी फ्राई कर सकता, लेकिन मैं ऐसे कर लिया। इसमें अभी थोड़ा सा चिली पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट भी डालना है। टेस्ट का नंबर 1 चीज़ वही है, सॉल्ट है। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल दे दिया। उसको अभी बढ़िया से मिक्स करना है। देखिए ऐसे स्पून से मिक्स कर लिया, और ये मिक्स करके ये रेडी हो गया। इसको 20 मिनट के लिए फिर मैरिनेट करके रख देना है। और इस तरफ देखिए, मैं दूसरा एक सॉसपैन में 1 लीटर जैसे पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट दे दिया हूँ। अभी सॉल्ट को बढ़िया से मिक्स हो गया। पानी भी धीरे धीरे उबाल आने का शुरू कर रहा है। ये टाइम पे थोड़ा सा मैं रिफाइन दे दिया, रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल क्यों देना है? जो बासमती राइस इसमें बॉईल करना है वो बढ़िया से एक एक बन जाएगा और टूटेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऑयल दे देना है। अभी इस तरफ में चावल को पानी से उठा के रखा था, इसको अभी उबाल आने के बाद बढ़िया से इधर डाल देना है। देखिए इसको चावल को डाल दिया हूँ। और एक बात ध्यान दीजिएगा, चावल को देने के बाद एक बार ऐसे भून के आप रख दीजिएगा। ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि टूट जाएगा, चावल टूट जाएगा तो ठीक नहीं होगा। इस तरफ देखिए, दूसरी तरफ में कढ़ाई गरम कर लिया, उसमें तेल डाल दिया हूँ। और ये तेल गरम होने के बाद इसमें अभी क्या क्या फ्राई करना है देखिए। मैं फर्स्ट टाइम ऑनियन डाल दिया। ऑनियन जो बड़ा बड़ा पीस करके रखा था ना, वो डाल दिया हूँ। इसको पूरा ब्राउन कलर आने तक बढ़िया से फ्राई कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया पीस हुआ है ना, क्योंकि ऑनियन का दोनों साइड है ना ज़्यादा काट लेना है, तब ऐसे पीस करके निकलेगा। देखिए 3-4 मिनट फ्राई किया हूँ मीडियम फ्लेम में। थोड़ा सा ब्राउन कलर आया है, लेकिन पूरा ब्राउन कलर आने तक मैं फ्राई करेगा। और इस तरफ मेरा राइस भी रेडी हो गया। राइस है ना ज़्यादा नहीं पकाना है, 80% पकाने से बढ़िया होता है, क्योंकि फिर पकाना पड़ेगा। देखिए ये 80% जैसे पक गया है। इसको अभी
धीरे धीरे दूसरा एक थाली में निकाल लेना है। और स्टील का जाली होता तो और बढ़िया होता है, नेट होने से बढ़िया होता है। मेरा नेट नहीं है, इसीलिए मैं इससे ही इसे थोड़ा थोड़ा करके थाली में निकाल लिया हूँ। देखिए ऐसे करके निकाल लेना है। ज़्यादा भूनना नहीं है, जोर से नहीं करना है, धीरे से निकालना है, नहीं तो चावल टूट जाएगा तो बिरयानी देखने में भी इतना अच्छा नहीं होगा। देखिए ये मैं बढ़िया से निकाल लिया हूँ, चावल भी बढ़िया बड़ा बड़ा हो गया है। और ये जो पानी है ना चावल का, ये बहुत हेल्थी होता है, ये पी के खा सकता। मैं इसको पीने के लिए रख दिया हूँ। और इस तरफ में जो फ्राई किया हुआ ऑनियन, ये भी देखिए बढ़िया से ब्राउन कलर आ गया, इसको साइड करके रख दिया। और वो ऑनियन फ्राई किया हुआ जो तेल है ना, उसमें ऑनियन का फ्लेवर भी है, उसमें अभी मैं अंडा डाल दिया, क्योंकि ऑनियन का जो फ्लेवर है वो भी अंडा में घुस जाएगा। देखिए ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा भूनते हुए फ्राई करना है। और एक ही साइड में नहीं रखना है, पूरा जल जाएगा, इसलिए बीच बीच में ऐसे भूनते रहना है बढ़िया से। और देख के जाइए, ये अंडा तो बढ़िया से फ्राई हो गया है। अभी इसको निकाल के रख देना है। मैं इस तरफ दूसरा एक थाली लिया हूँ, वो थाली में निकल के रख देना है। देखिए बढ़िया से कलर आ गया, इतना लाल कलर आने तक फ्राई करना है, तब बढ़िया लगता है बिरयानी का। बीच में जो अंडा आएगा खाने को टेस्ट होता है बहुत। देखिए एकदम इजी रेसिपी है, ज़्यादा सामान यूज़ नहीं हो रहा है इधर। घर में जो जो खाना बनाने का टाइम यूज़ होता है ना, वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी देखिए अंडा फ्राई किया हुआ जो ऑयल बचा हुआ है, उसमें थोड़ा सा क्यूमिन सीड दे दिया, तो 3 तेज़पत्ता दे दिया, थोड़ा सा दालचीनी दे दिया, और 2 पिपली दे दिया। देखिए, और 4 लवंग दे दिया, 3 स्टार मसाला दे दिया, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे दिया, और 3 इलायची है ना तोड़ के इसमें डाल दिया। इसको अभी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ही इसमें ऑनियन ऐड करना है। अभी ऑनियन दे दिया। देखिए जो छोटा छोटा पीस करके रखा था ना, वो ऑनियन दिया हूँ। अभी इसका ग्रेवी बनाना है, देख के जाइए। ऑनियन दे के मैं बढ़िया से भूनते हुए इसको फ्राई करना है। और ज़्यादा हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना, तब काला काला हो जाएगा, जल जाएगा। ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल दिया हूँ। देखिए इसको भी इसका साथ फ्राई करना है। ऑनियन थोड़ा फ्राई करने के बाद ये अदरक लहसुन देना है, साथ में नहीं देना। अभी देखिए इसको बढ़िया से फ्राई हो गया, ऑनियन बढ़िया से पक गया है। यही टाइम पे मैं हरा मिर्ची जो काट के रखा था ये दे दिया हूँ, और जो टोमेटो रेडी करके रखा था वो भी दे दिया हूँ। अभी टोमेटो को, हरा मिर्ची सभी बढ़िया से फ्राई कर लेना है। देखिए एकदम बढ़िया रेसिपी होता है, इजी रेसिपी, आप घर में ही बना के खा सकता है ऐसा रेसिपी, रेस्टोरेंट का जैसा। अभी ये टोमेटो को है ना पूरा पानी पानी होने तक फ्राई करना है। इधर ग्रेवी में तेल अलग हो जाना है, तब तक फ्राई करना है। देखिए बढ़िया से पक गया है। इसमें अभी मसाला ऐड करना है। टोमेटो बढ़िया से गल गया है। अभी इसमें थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर दे दिया, और इसका बाद थोड़ा सा ये धनिया पाउडर दे दिया। मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा मैं। अभी देख के जाइए, थोड़ा सा चिली पाउडर भी दे दिया, रेड चिली। आप बिरयानी मसाला भी ये टाइम पे यूज़ कर सकता, मैं लास्ट में देना है बिरयानी मसाला, क्योंकि लास्ट में देगा तो अच्छा फ्लेवर आता है। 3 मिनट फ्राई कर लिया हो मीडियम फ्लेम में। देखिए प्याज भी बढ़िया से पक गया है। अभी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट दे देना है, और हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। अभी मैं हल्दी पाउडर दे दिया, इसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट भी दे दिया हूँ। देखिए ये दोनों देने के बाद फिर इसको भूनते हुए 2-3 मिनट फिर फ्राई करना है। अभी मेरा टोमेटो, प्याज सभी बढ़िया से गल गया है। अभी इस तरफ है ना, मैं जो राइस निकल के रखा था वो राइस इसमें डाल दिया हूँ। देखिए इसमें राइस डाल दिया, और अंडा भी डाल देना है इसमें। एकदम इजी तरीका से बनाया हूँ, कढ़ाई में ही बनाया हूँ, कढ़ाई में ही बढ़िया टेस्टी बना सकता। देखिए इसको थोड़ा सा धीरे से भूनना है, नहीं तो राइस टूट जाएगा। देखिए ऐसे थोड़ा सा भूनते हुए इसको ऐसे मिक्स कर देना है।
उसके बाद जो बसा हुआ राइस था वो भी इसका ऊपर में डाल देना है ऐसे। और कोई कोई आदमी बोलता है कुकर में ही बना सकता, बड़ा वाला हांडी में बना सकता बिरयानी। ज़रूरी नहीं है इतना चीज़ें, कढ़ाई में भी बना सकता है, इसलिए मैं कढ़ाई में बना के दिखाया हूँ। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड बोला था कढ़ाई में एक बार बना के दिखाना है, इसलिए इसमें मैं बिरयानी मसाला ऐड कर दिया हूँ। बिरयानी मसाला आप लोग आगे भी दे सकता, मैं आगे नहीं दिया, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में दे दिया। लास्ट में देने से बढ़िया खुशबू आता है। इसमें मैं अभी ये कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल दिया, कसूरी मेथी का बढ़िया खुशबू आता है। और इस तरफ नींबू का जो जूस है ना, नींबू का जूस भी डाल दिया हूँ ऐसे धीरे धीरे करके। और कसूरी मेथी का साथ आप धनिया भी दे सकता, मैं धनिया नहीं दिया हूँ क्योंकि मेरा धनिया ख़त्म हो गया है। अभी देख के जाइए। और ये नींबू डालने से नींबू का जो खट्टापन है ना वो बढ़िया टेस्टी होता है। इसमें मैं ढक्कन लगा दिया। अभी ढक्कन लगा के इसका ऊपर कुछ प्रेशर देना है। अभी मैं जो चावल का पानी निकाल के रखा था इसको इसका ऊपर डाल दिया। अभी इसको है ना एकदम लो फ्लेम में बढ़िया से 10 मिनट तक फ्राई करना है। 10 मिनट का बाद देखिए मैं निकाल दिया तो मेरा बढ़िया से बिरयानी रेडी हो गया। देखिए नीचे तक बढ़िया कलर आ गया है। और देख के जाइए मैं थाली में निकल के दिखाया हूँ, देखिए कितना बढ़िया से कलर आया है। मैं फ्रूट कलर यूज़ नहीं किया हूँ। आप रेस्टोरेंट में पूरा लाल कलर देखेगा ना वो फ्रूट कलर यूज़ होता है। और जो चिली पाउडर है ना ये मैं घर में बनाया हुआ है, इसमें कलर नहीं है, जाल ज़्यादा है, चिली पाउडर का थोड़ा कलर आता है। ऐसे ही मेरा वीडियो देख के जाइए, फिर मिलेंगे दूसरा एक वीडियो का साथ। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।